नमस्कार मेरे किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल 21 फैक्ट में, जहां आपको किसानों से जुड़ी हुई जानकारी व समस्याएं समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं और उनका समाधान मिलता रहता। किसान भाइयों, आप फोटो या वीडियो में देख ही रहे होंगे कि आज हमारे खेत में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके सामने ये है फंगस रोग, जिसे किसान भाई कैंसर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका क्या प्रबंध करें, क्योंकि यह किसान के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। तो किसान भाइयों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारी जो फसल है इस कैंसर या फंगस के रोग से बची जाए। तो किसान भाइयों, आज मैं किसी दवाई के बारे में बात नहीं करूंगा, इसको बताऊंगा कि क्या हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारे किसान भाई इससे छुटकारा पा लें। तो किसान भाई, ये एक फंगस रोग है और इसकी एक खास बात है, यदि इसकी जो ये कालस सी चमक रही है किसी भी पत्ते पर और पर लग गई तो उसमें भी यह रोग हो जाता है, जिसके कारण किसान भाई इसमें एक अपनी मेहनत लगाकर ही इसको रोक सकते हैं। क्योंकि यदि हल्की सी भी हवा चली और जैसे आप देख रहे होंगे दूसरे पत्तों पर कालिस लग रही है तो उसमें भी यह रोग आ जाता है। किसान भाई, आपको क्या करना है, जैसे इस मेढ़े में यह फंगस लग रहा, आप इसके ऊपर पूरा कट्टे से ढक दें और फिर जड़ से मिलाकर वो हो या काट दें, मेरे हिसाब से फाड़ दें। यदि आप इस काम को करेंगे तो आपके में ये कीड़ा लग जाएगा। आप क्या करें, इस पर कट्टा लगाएं। चूँकि हमारा ये बिल्कुल मेढ़ा एकांत में आ रहा है तो हम इसको कट्टा नहीं लगाएंगे और क्या करेंगे, हम इसको जड़ से फाड़ देंगे, आपके सामने लाइव ही। तो किसान भाई, आपने देखा कि हमने ये जड़ से फाड़ दिया और अब हम इसे बाहर फेंक कर जला देंगे। तो यदि आपके खेत में भी यह फंगस का रोग आया हुआ है तो आप भी इसी प्रकार करें कि आप इसको फाड़ें और बाहर डालकर इसे जला दें। किसान भाइयों, आपकी ये बात हो चुकी है कि हमें इस फंगस का रोग किस प्रकार करना है। यदि किसान भाई आपके खेत में ज़्यादा आ चुका है, चूँकि मेरे में तो कहीं कहीं तो आप देख रहे होंगे और कहीं नहीं चमक रहा, तो हम इसमें दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आपके में अधिक आ चुका है तो आप इसमें एक फंगीसाइड ले लें जिसमें कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का फॉर्मूला आता हो और अपने खेत में टैंकर से स्प्रे करवा दें। स्प्रे सदा शाम के टाइम करना है, क्योंकि इस समय गर्मी का समय पड़ रहा है और गर्मी के समय में अपनी दवाई जो है जो हम लगाएंगे वो पूरा रिजल्ट नहीं दिखा पाती हैं। इसलिए हमें, यदि हम सांझ के टाइम लगाएंगे, शाम को लगाएंगे, तो हमारे खेतों में नमी बनी रहेगी, अर्थात थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, जिससे हमारी दवाई पूरा रिजल्ट दिखा देगी। तो किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे गन्ने की हाइट बहुत सही है। तो हमने अब तक बात कर ली, यदि आपके खेत में फंगस लगा हुआ है तो फंगस के लिए हम क्या करें। किसान भाइयों, आपको एक बात जरूरी रखनी है, मैंने अपनी हर वीडियो में बताई है। क्योंकि गर्मी का समय है तो मैं आपको दिखा दूं, गर्मी के समय में नमी बिल्कुल बना के रखनी है अपने खेत में। यदि आप नमी रखोगे तो अधिकतर कीट की बीमारी नहीं आएंगी। ये बीमारी जब ही आती है जब आप अपने खेत में सूखा लगा देते हैं। किसान भाइयों, चूँकि अब बरसात आने वाली है तो हमने अब फंगस का अपनी रोकथाम कर ली, फंगस में हमने कीटनाशक लगा दिया। अब आगे हमें ऐसा क्या करें कि बरसात में हमें कोई कीड़े की समस्या ना आए और हमारा गन्ना हरा भरा रहे और बढ़िया तरीके से चलता रहे, कोई बीमारी उसमें ना लगे। तो हमें क्या प्रयोग करना, उसके बारे में भी मैं अभी जानकारी दूंगा आपको। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें गन्ने में ऐसा क्या प्रयोग करें जिससे कि कीड़ा ना आए और आपके गन्ने की बढ़वार अच्छी हो, बढ़िया हो। क्योंकि किसान भाइयों, मैं इस समय अपने गन्ना पेड़ी में खड़ा हूँ और आप सभी को पता होगा, जो किसान भाई अपने गन्ना पेड़ी में गोबले छोकते हैं, मतलब कि रेटून छेकते हैं, वो अपने खेत में किसी भी DAP वगैरह का यूज नहीं कर पाते, जिससे हमारे खेत में फास्फोरस और पोटास की कमी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा नैनो DAP। यदि आप स्प्रे कर सकते हैं तो उसका स्प्रे ज़रूर करें, और यदि स्प्रे नहीं हो सकती है तो उसे ज़रूर अपने यूरिया में मिलाकर डालें। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आपको नैनो DAP, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है, तो उसको कल मैं रिव्यू भी करूँगा कि नैनो DAP का कैसा रिजल्ट रहा। क्योंकि अभी हमारे खेत में पानी है तो मैं इतना घूम नहीं सकता। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि नैनो DAP लेने ली है, और दूसरा एक हमें ऐसा मिनरल लेना है जिसमें हमारे फसलों के लिए 11 तत्व जो होते हैं वे पूरे मिल जाएं। उसमें कई प्रकार के तत्व इस समय आ रहे हैं मार्केट में, जिसमें पहला है मल्टीप्लेक्स कंपनी का क्रांति। सबसे उपयुक्त आपकी फसल के लिए वही रहेगा, मल्टीप्लेक्स क्रांति, जिससे कि आपकी जो फसल है उसके लिए सारे तत्व मिल जाएंगे और आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा है इफ़को सागरिका
और तीसरा है बायोवीटा। इन तीनों में आपको जो चूज करना हो वो अपने हिसाब से चूज कर लें और जो है अपनी खेतों में डाल दें। यह तो होगी आपकी बढ़वार के लिए बात कि आपको क्या करना है जिससे कि हमारे गन्ने को पूरे पोषक तत्व मिल जाएं और हमारा गन्ना हरा भरा रहे और पूरी साल उसको हमें बाकी इतना नहीं देखना पड़े जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़िया हो। अब किसान भाइयों, दिक्कत यह है कि हम पोषक तत्वों का तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे 238 गन्ना जो है, जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गन्ना में कीड़े की, जो कि टॉप बोरर होता है या पोका बोइंग होता है। इस समय तुम्हें पता है बरसात का समय आने वाला है, इसीलिए किसान भाइयों हमें पोका बोइंग का भी इलाज करना है और जो टॉप बोरर ना आए उसका भी इलाज करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपल, अब और कोई हमें फर्टिलाइज़र यूज नहीं करने क्योंकि बरसात आने वाली है, रोज़ रोज़ किसान अपने खेत में नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके खेत में कोई भी बीमारी नहीं है और आपको नहीं लग रहा कि हमारे खेत में टॉप बोरर या वो है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त दवा होती है क्लोएंट्रानिलिप्रोल। यदि आप दानेदार फॉर्म में गिरेंगे, चूँकि अब ईंख सबकी बड़ी हो चुका है, गन्ना सबका बड़ा हो चुका है, तो दानेदार फॉर्म में ही डलेगा। तो आप इसमें क्लोएंट्रानिलिप्रोल 18.5% अर्थात फटेरा, सभी किसान भाई जानते होंगे, FMC का फटेरा यूज करें। और उसके साथ आप एक सिर्फ नीला थोता, कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोता नाम से जानते हैं किसान भाई, उसे 1 या 1.5 किलो पूरे आप 3 बीघे में डाल लें, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर, फिर मैंने आपको बताया नैनो DAP डालने 250 ग्राम, और फिर उसमें आप मेरे हिसाब से मल्टीप्लेक्स कंपनी की क्रांति, यदि आप उन चारों का प्रयोग करेंगे तो किसान भाई आपको खुद रिजल्ट चमकेंगे। क्योंकि मैं किसी दूसरी चीज़ को नहीं बताता, जो हम यूज करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है मैं उसी को बताता हूँ। मैं औरों की तरह ऐसे वीडियो नहीं बनाता कि आप खड़े हो गए और आप बिना अपने खेत दिखाए वीडियो बना दी। मैं आपको सर्वप्रथम अपना खेत ही दिखाता हूँ। वीडियो में हमें आप अपना गन्ना दिखाते हैं और उसमें जो यूज हुआ प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देते हैं, जिससे किसान भाइयों को पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई, यदि हम इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो हाँ, दवाई का प्रयोग करने पर हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हम प्रयोग कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, हम सिर्फ वही दवाई का बताते हैं जो हम प्रयोग करते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में पूरा क्या सार निकला, यदि सबसे पहले आपके में कैंसर के नाम से जो जाना जाता है, जो कि फंगस होता है, यदि आपके खेत में कम है तो उसे यूज कर लें। दूसरी चीज़, यदि आपके खेत में कीड़ा नहीं लगा हुआ है और बरसाती टाइम आने वाला है तो आपको क्लोएंट्रानिलिप्रोल के साथ नीला थोता का प्रयोग करना है। और तीसरा चीज़, यदि अब चूंकि हम किसान भाई रोज़ रोज़ अपने खेतों में नहीं बढ़ पाएंगे तो हमें क्या करना है, नीलो थोते के साथ हमें अपने खेत में मल्टीप्लेक्स कंपनी का क्रांति और नैनो DAP का यूज भी करना है, जिससे हमारे खेतों को पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे और हमारी फसल हरी भरी और पूरी साल स्वस्थ रहेगी, जिससे हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।